व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। मोबाइल कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जीएसएम, जीपीआरएस और डब्ल्यूएलएम जिसको देखने वाले हैं। और ये लास्ट टॉपिक है आपका नेटवर्किंग का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हो और हमने उसको ना कराया हो। ये तो तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर आपको करा रही हूँ। तो चलिए, कहानी को शुरू करते हैं जीएसएम के साथ। चलिए, जब भी मैं टॉपिक कराती हूँ ना, तो ज्यादातर जो टॉपिक नए होते हैं, है ना, या कुछ अलग से टॉपिक होते हैं, उनको मैं ज्यादातर हिस्ट्री के साथ में जो है रिलेट करके फिर आपको पढ़ाती हूँ। क्योंकि मेरा खुद का है कि यार कैसे इस चीज की शुरुआत हुई, अगर ये चीज ना होती तो, है ना, कैसे वो नीड है जो क्रिएट हुई और फिर ये चीज है जो इन्वेंट हुई और जाकर के फिर कितने चेंजेस है जो हो पाए, है ना। जब हम आज इंटरनेट को देखते हैं तो यार इंटरनेट आज के टाइम में मतलब हम सांसें कम ले सकते हैं, बट इंटरनेट के बिना नहीं जी सकते, है ना। आप लोग इस चीज से एग्री करते होंगे। तो सुबह से लेके शाम तक हमारा जो वर्ल्ड है वो यही वर्चुअल वर्ल्ड है। हमें एक्चुअल दुनिया में पता ही नहीं हमें कब सांस ले रहे हैं, कब क्या हो रहा है ना। जितनी प्रेजेंस हमारी इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है। खैर, ये चीजें जब हम हिस्ट्री के साथ रिलेट करते हैं तो ये हमें हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो चलिए, हम बहुत साल पीछे है जो लेकर के चलते हैं। जब जीएसएम आपका कह लो कि इंट्रोड्यूस हुआ ही था या उससे जस्ट पहले के सिनेरियो को देखे, तो क्या था कि जो कम्युनिकेशन था ना, वो बहुत ही लिमिटेड भी था और इनसफिशिएंट भी था, इनएफिशिएंट भी था। तो क्या था कि बहुत कम यूजर्स थे आप लोगों के, है ना, जो मोबाइल पर बात कर पाते थे। जब आपने सुना होगा यार पुराने टाइम के अंदर, या फिर मतलब फिल्मों में देखा होगा आपने, है ना, आस पड़ोस के लोगों से या अपने घर में भी किसी से सुना हो, फिल्मों में देखा हो कि जैसे एक आधा फोन है जो किसी के घर होता था, है ना, फिर वहां पर बात है जो करने जाया करते थे, है ना। और एसटीडी पीसीओ इनके नाम है जो आपने सुने होंगे। खैर, ये तो हम थोड़े साल पहले की बात कर रहे हैं। मोबाइल ने ही कह लो कि ज्यादा चेंजेस हैं जो आकर के किए हैं। तो उस टाइम की अगर बात करते तो उस टाइम कितने यूजर्स थे? बहुत कम यूजर्स थे, है ना। तो वो एक इनिशियल स्टेज है, इनिशियल टाइम है जो कम्युनिकेशन का चल रहा था। क्या था, अर्ली मोबाइल सिस्टम थे ना जो हमारे, वो एनालॉग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। अब ये क्या था कि भाई इस टाइम पर जो कॉल वॉल होती थी ना, वो इतनी क्लियर नहीं होती थी, सिक्योर भी नहीं हुआ करती थी, यूजर्स बहुत कम हुआ करते थे, है ना। कई बार आपने मतलब अगर आप हो सके तो पूछना, है ना, जो पुराने टाइम के लोग हैं उनसे भी, कि बात करते थे तो कितनी ऊंची ऊंची आवाज में बात करते थे, है ना। पुरानी जो हमने फिल्में भी देखी होंगी, तो ऐसे बात करते थे जैसे कि भाई वो मतलब सुनेगा ही नहीं उसको, है ना। ऑल्दो आराम से भी चीज आ रही है, लेकिन फिर भी, है ना, कई लोगों को आज भी ये जो आदत होती है ऐसे। तो मैं आपको ऐसे रियल सिनेरियो लेकर के बता रही हूँ कि हाँ, ऐसे उस टाइम पर हुआ करती थी चीजें कि भाई आवाज क्लियर नहीं होना, सिक्योरिटी वाज वेरी पुअर, है ना। बहुत कम यूजर्स थे जो मतलब फोन कॉल है जो कर पाते थे, कुड हैंडल एट वन टाइम। एज द नंबर ऑफ मोबाइल यूजर स्टार्टेड इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप कह लो कि वो चीज आम सी होती गई, क्योंकि जब चीजें शुरू होती हैं तो वो आम लोगों की पहुंच में नहीं होती है ना। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी बड़ी चीज है जो आती है तो वो आम लोगों की पहुंच में नहीं होती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो चीज की वैल्यू एकदम नॉर्मल होने लगती है और वो आम सी हो जाती है, हम जैसे मतलब आम लोगों के लिए भी, है ना। तो हम उसको अपने घरों में भी यूज है जो करने लग जाते हैं। जैसे अगर आप, अभी तुम्हें सामने अलेक्सा पड़ी है तो मैं इसी का एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, है ना, बेचारी। तो क्या है कि जब हमने शुरू शुरू में सुना था कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है ना, तो आज कह लो कि हर घर के अंदर है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने देखोगे कि भाई ऐसा तो पहले कभी फिल्मों में हुआ करता था, बट आज वो रियलिटी में फ्रेम है जो हो चुकी है चीजें। खैर, उस टाइम पर जो यूजर बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चल चुका था कि मोबाइल के यूजर से जो बढ़ते जा रहे हैं। अब सीरियस प्रॉब्लम ये आने लगी कि जो मिलियंस ऑफ यूजर है ना, वो सेम टाइम पर बात कैसे कर पाए, है ना। सेम टाइम पर वो कैसे बात है जो कर पाए जिसमें क्या हो कि कॉल ड्रॉप ना हो, कोई नॉइज ना क्रिएट हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारे सामने आ गया। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो हमारे सामने आ गया था कि हम ये जो कम्युनिकेशन है ना उसको स्मूथली कैसे है जो बना पाए। ठीक है, मतलब हमारी सोच में ऐसा था कि अब तो एक जगह खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि हम ट्रेन में जा रहे होंगे और हम बात कर रहे होंगे, है ना। हम इधर उधर मूव कर रहे होंगे और हम बात कर पा रहे होंगे और हमें पता ही नहीं चल रहा होगा कि भाई आवाज कट रही है या क्या है। हमें इधर उधर जाने की जरूरत है, आराम से हमारी बात स्मूथली है जो हो पाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता?
क्या ऐसा पॉसिबल हो पाता? तो वो जो क्वेश्चन मार्क था हमारा, वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वही चीज से हमारे जीएसएम का इन्वेंशन है जो होता है बेसिकली। तो क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला कि हम डिजिटल मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लेकर के आते हैं, ठीक है। सो वॉज नीडेड वन दैट कुड प्रोवाइड क्लियर वॉइस। वो जो उस टाइम थी ना सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, क्लियर वॉइस है ना, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को हम लोग कनेक्ट कर पाए, ये सारी चीजें हमारी सॉल्व होती हैं किससे? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये जब इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अब जब जीएसएम आपका इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो इसने सॉल्यूशन किस तरीके से दिया आम लोगों को, हम लोगों को? इसका सॉल्यूशन कैसे आया? सॉल्यूशन कैसे आया कि सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स विद क्लियर एंड रिलायबल कम्युनिकेशन के साथ में। कैसे इसने चीजें की? इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन लार्ज मोबाइल टावर फॉर होल सिटी, आपको भी पता है ना, कि अगर एक टावर लगा हुआ है एक सिटी के अंदर, है ना, तो भाई कितना भार है जो उसके ऊपर आएगा, कितने मल्टीपल यूजर्स हैं जो उसकी एक टाइम पर जान है जो खाएंगे, है ना, इसको भी फोन करना है, इसको भी करना है। तो अगर एक ही शहर के अंदर एक ही जना है उस चीज को हैंडल करने के लिए, एक ही टावर है, तो फिर इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ना थोड़े टाइम के बाद में। इसको बिल्कुल ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि तुम्हारे क्लास में एक ही टीचर है जो तुम्हें हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, कंप्यूटर सारी चीजें पढ़ा रहा है। कितने टाइम तक वो पढ़ा पाएगा? उतने ही पैशन के साथ में जितने पैशन से वो आज फर्स्ट डे है जो पढ़ा पाए, नहीं ना, है ना। एक टाइम आएगा ये भी पगला जाएगा कि अरे यार क्या, हाँ, है ना। तो हर किसी की प्रोफिशिएंसी होती है कि भाई ये मेरा एरिया है, बस इसमें हम बेस्ट हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको वैसे एग्जांपल देकर के कह रही हूँ कि आप रिलेट करो कि ये एक टावर कैसे हैंडल कर पा रहा था। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि बजाय कि उस एक टावर के हम क्या करते हैं, जीएसएम के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड द एंटायर ज्योग्राफिकल एरिया इनटू रीजन्स, जिनको सेल बोला गया, ठीक है। हेक्सागोन की ऐसे शेप के अंदर क्या था कि एरियाज डिवाइड कर दिए गए। अब उस हर एरिया का एक अपना बीटीएस है जो क्रिएट कर दिया। ये वो वाला बीटीएस नहीं है, ये है आपका बेस ट्रांसीवर स्टेशन, ठीक है। अब टू कम्युनिकेट विद मोबाइल फोन्स विद दैट एरिया, अब आपका जब फोन जाता है ना तो बीटीएस के साथ में फिर क्या है, कनेक्ट होता है, ठीक है। अब बीटीएस जो सारे के सारे हैं ना, उसको कनेक्ट किया गया एमएससी के साथ में, ठीक है। किसके साथ में? मोबाइल स्विचिंग सेंटर के साथ में उनको जो है कनेक्ट किया गया। बीच में बीएससी का खेल भी है जो यहाँ पर आता है, वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर, पूरे स्टेप्स में आपको बताऊंगी। ये तो एक ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हुआ, ठीक है। विच कंट्रोल कॉल सेटअप, रूटिंग एंड हैंडओवर। हैंडओवर क्या है? ये सबसे बड़ी चीज आप कह सकते हो कि इसमें आपका जो यूजर है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा था, फिर भी पता ही नहीं चल रहा था, बिना कॉल ड्रॉप हुए, बिना कोई वॉइस क्वालिटी डाउन हुए। ऐसा लग रहा था कि हाँ वो स्मूथली कॉल कर रहा है, कि जैसे मान लो एक बंदा ट्रेन के अंदर है ना, तो आपको पता है कि वो एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो इसको भी कि यार ये मेरा फोन कट जाएगा तो मैं इसी सेल के अंदर रहूंगा, है ना। तो उसकी ट्रेन एक सेल से दूसरे सेल में जाएगी ना, है ना। ये सेल का खेल तो आपको आज पता चला है कि ऐसा भी है ना। इससे पहले तो नहीं पता था ना, या आम यूजर्स को नहीं पता, तो उसपे तो ट्रेन पे बैठना ही बैठना है। उसको हम क्यों टेंशन दें कि भाई तुझे पता है ये जीएसएम की वजह से ऐसे रीजन में डिवाइड हो रखा है, बाहर जाओगे तो कट जाएगा। नहीं पता ना आम यूजर को, उसको क्या सिरदर्दी देनी। तो कहने का मतलब है कि ये हैंडओवर क्या था कि भाई दूसरे बीटीएस को आपका फटाफट से जो है फोन कनेक्ट हो जाता, और इसमें आपको पता भी ना चलता। खैर हम इसके स्टेप्स देखने वाले हैं, तो एक ओवरऑल सॉल्यूशन आपको बता रही हूँ कि ये सॉल्यूशन निकाला गया। तो हमारी फिर आएगा जनरेशंस, है ना, 4G 3G, है ना। तो इससे थोड़ा बहुत बेहतर है जो हो पाया, है ना। अब बिकॉज ऑफ दिस सेलुलर स्ट्रक्चर, इसकी वजह से आप कह लो कि हमारा जो बेटर कवरेज है जो हो पाई, है ना। यूजर जो बहुत दूर दूर तक एरिया में भी थे वो भी जो है कनेक्ट हो पाए। एंड बस ये हमने चीजें हैं जो सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर देखी। हेंस इट्स कॉल्ड द सेलुलर, क्योंकि ये सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया था ना, ठीक है। ओके, अब आप कहते हो कि द रियल पावर ऑफ जीएसएम क्या था उस टाइम पर, अगर कहें कि यूजर हमारा बेचारा मूव कर पा रहा था, है ना, इधर से उधर जा पा रहा था, लेकिन उसकी जो कॉल थी ना वो स्मूथली हो पा रही थी, ठीक है। सपोज अ पर्सन टॉकिंग ऑन अ फोन while traveling, as the person moves out of one cell and enter into another cell, the mobile phone automatically disconnects from the old cell और कनेक्ट हो जाते थे अगले सेल पर।
ठीक है, बट ये चीज पता ही नहीं चलती थी यूजर को। ये चीज इतनी फास्ट होती थी, इतनी जल्दी होती थी कि वो सारी चीजें बैकग्राउंड में ही हैंडल हो जाती थी, यूजर तक ये चीज नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, तो इसी को ही हैंडओवर बोला गया है। बिकॉज ऑफ दिस सेल्यूलर स्ट्रक्चर बेटर कवरेज हो पा रहा था। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आर रीयूज्ड एफिशिएंटली, लार्ज नंबर ऑफ यूजर थे वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हुई। ये आपके बीटीएस टावर है जो आपने देखे होंगे आसपास, है ना। ठीक है, अब आपके पास जीएसएम का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा रहता है। देखो इसके अंदर कौन कौन है जो रोल प्ले कर रहा है। देखो 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 ध्यान से, ये देखो मोबाइल स्टेशन है, हमारे मोबाइल्स हैं, है ना। अब ये कनेक्ट होते हैं किससे, बीटीएस से। तो मतलब एक बीटीएस के पास कितने भी मोबाइल स्टेशन एमएस है जो हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बीटीएस है। ठीक है, अब इसके पास हमारा फोन है जो कनेक्ट होगा, राइट। ओके, अब नियरेस्ट बीटीएस कह लो आप, ठीक है, जिस भी सेल के अंदर है। अब क्या है कि इसके ऊपर काम करता है कौन, बीएससी। कौन काम करता है, बीएससी। ये क्या है, ये इसका पप्पा है एक तरीके से आप कह लो। इसके अंडर में बहुत सारे बीटीएस है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें देखेगा कि भाई किसी भी बीटीएस के ऊपर कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रहा। इतनी सारी फोन कॉल्स आ रही हैं, क्योंकि पापा का फर्ज बनता है ना कि बच्चों का ख्याल रखे। तो अगर ऐसा हो रहा है कि एक बीटीएस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उससे आधी कॉल्स लेकर के ना किसी दूसरे बीटीएस को ट्रांसफर करेगा। तो ये आपका ओवरऑल पूरा बीटीएस का काम है जो हैंडल कर रहा है कि भाई सारी चीजें ना स्मूथली हो पाए। ठीक है, तो मैनेज करेगा, मल्टीपल बीटीएस को कनेक्ट करेगा। अब किसके साथ में, आगे एमएससी के साथ में। ठीक है, तो यहां से यहां से इसके साथ में एमएससी के साथ में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब एमएससी के थ्रू आपका जो कॉल है वो पूरी चेकिंग वेकिंग सारी चीजें होने के बाद में डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है ना देखेगा कहां पर है, और उसको फिर कॉल है जो मिलाई जाएगी। इस तरीके से आप बात कर पाते हो। अब ये कहानी सुनने में तो लंबी सी लगती है, बट आप खुद देखो चंद सेकंड्स के अंदर ये चीज हो जाती है। आगे चलते हैं, हाउ जीएसएम एक्चुअली वर्क। तो इसमें थोड़ा सा रह गया होगा, ये लास्ट वाला स्टेप है ना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कहानी देखो, हाउ जीएसएम एक्चुअली वर्क्स। देखो इतना है कि इतना डीप में आपको जाने की जरूरत है नहीं, बट हाँ क्यूरियोसिटी है तो मेरे अंदर भी थी कि मैं इसको स्टेप्स को देखूं। तो यस, अगर आपको पता चलता है और आप अगर पेपर में ऐसे जितने भी आपको याद रहती हैं चीजें, तो आप उन स्टेप्स को लिखेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छे मार्क्स मिलेंगे यार। हाँ, व्हेन ए यूजर मेक्स अ कॉल और सेंड्स अ मैसेज, द मोबाइल फोन सेंड सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। ओके, नंबर 1 स्टेप हमने कॉल किया है। नंबर 2 क्या होगा, जैसे ही आपने कॉल किया है तो ये क्या होगा, रेडियो सिग्नल रिसीव्ड बाय द नियरेस्ट बीटीएस। जो नियरेस्ट उस सेल का बीटीएस होगा ना, हर सेल का अपना एक बीटीएस है, तो उसको क्या है, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या है कि बीटीएस जो है ना वो बीएससी को जो है मतलब जगाएगा जाकर के, है ना। तो वो उसके साथ जो है शेयर करेगा और रिक्वेस्ट करेगा, मतलब कहने का है कि विच मैनेज द मल्टीपल बीएससी। अब ये जो बीएससी है ना, तो इसके पास बहुत सारे बीटीएस है जो हो सकते हैं, और वैसे ही बहुत सारे बीएससी भी हो सकते हैं जब एमएससी की बात आएगी। ठीक है, तो एमएससी बहुत सारे बीएससी को भी हैंडल कर रहा है। तो आप देखो कि एमएससी के ऊपर कितना काम है, क्यों, क्योंकि बीटीएस बहुत सारे मोबाइल एमएस को हैंडल कर रहा है, वैसे ही बीएससी बहुत सारे बीटीएस को हैंडल कर रहा है। ऐसे ही ये वाले एक के साथ साथ बहुत सारे जो बीएससीज हैं वो सारे के सारे इसके थ्रू हैंडल हो रहे होते हैं, एमएससी के थ्रू, है ना। ओके, तो बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC which manages multiple base stations। अब BSC फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द MSC। BSC ने MSC को जो है फॉरवर्ड किया। अब वहां पर क्या होगा, आपकी सिम की जो डिटेल थी ना वो इसके जो है सर्वर्स के अंदर होगी, इसके नेटवर्क डेटाबेस के अंदर होंगी। तो वो सारी की सारी चीजें चेक करी जाएंगी। MSC डिसाइड करेगा कि अब किसको कॉल है जो लगानी है। द MSC देन कनेक्ट द कॉल टू द अनदर फोन जो कि दूसरे नेटवर्क के अंदर होगा। If the user moves from one cell area to another during the call, the connection is automatically transferred to the next cell। आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही हैंडओवर होता है और आपकी कॉल है जो बिना किसी इंटरप्शन के स्मूथली चलती रहती है, आप चाहे इधर उधर भी मूव क्यों ना
हो रहे हो, राइट। अब चलिए कहानी को आगे लेकर के चलते हैं और GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस की बात है जो करते हैं। तो हमारा है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस? देखो क्या है GPRS, क्या है, इज अ मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड विद GSM नेटवर्क। मैं ना इससे पहले आपको ये एक स्लाइड दिखाती हूँ, क्या हुआ था, बात को ध्यान से समझो कि GSM आया, ठीक है। अब GSM आया तो GSM था ना मेनली वॉइस कॉल के लिए डिजाइन हुआ था, SMS वगैरह भेजने के लिए, है ना। अब किसी को क्या पता था कि भाई आने वाला जो टाइम है वो इंटरनेट का टाइम है जो होने वाला है ना। तो मोबाइल पर हम बातें कम करेंगे और इंटरनेट हम ज्यादा यूज है जो बेसिकली करेंगे। तो उस टाइम पर इंटरनेट था, जो आप कह लो कि GSM आ चुका था, अब इंटरनेट की शुरुआत है जो हो चुकी थी, और हमने जो सारी डिजाइनिंग है या सारी स्ट्रक्चर है GSM की वो इस तरीके से बनाई थी कि भाई हम कॉल कर पाएंगे, वॉइस कॉल कर पाएंगे और SMS वगैरह भेज पाएंगे। जब आया इंटरनेट का टाइम तो हम मोबाइल के थ्रू ईमेल भेजने लग गए, हम वेब ब्राउजर्स वगैरह का यूज करने लग गए, है ना। हम चैट, मल्टीमीडिया, MMS, है ना, इन सब की बातें हैं जो करने लग गए। अब क्या था कि जो GSM था ना वो इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था वो बनाया ही इस पर्पस के लिए गया था, किसके लिए, वॉइस कॉल, SMS वगैरह के लिए। इंटरनेट को हैंडल नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली। अब क्योंकि वहां पर सर्किट स्विचिंग वगैरह यूज हो रही थी और हम पैकेट स्विचिंग पर है जो जा चुके थे, है ना, इंटरनेट के थ्रू। क्योंकि आपको पता है कि आप कोई भी मैसेज भेजते हो तो वो पैकेट्स में डिवाइड होता है, हर पैकेट पर IP एड्रेस होता है, अलग अलग रूट से वो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, ये आपको पता है, ब्ला ब्ला चीजें, है ना। तो अब हम कैसे हैंडल करें ये चीजें? तो हमने क्या किया, GSM को ही की स्ट्रक्चर को ही और एडवांस बना दिया, ठीक है। तो GSM को ही अपग्रेड कर दिया हमने, GPRS उसके अंदर फिट कर दिया, मतलब GPRS की भी टेक्नोलॉजी है जो हमने उसके साथ ही कर दी कि वो जो बनी बनाई स्ट्रक्चर है ना वो तो वैसी वैसी रहेगी, उसके साथ ही हमने उस स्ट्रक्चर को और इन्हेंसमेंट दे दिया, ठीक है। तो GPRS तो जो हमारे मोबाइल डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जो है सपोर्ट कर रहे थे, जो कि GSM नेटवर्क्स के साथ ही यूज हो रहे थे। अर्लियर GSM वाज मेनली कॉल या SMS के लिए था, बट जबकि जो GPRS है वो आपका इंटरनेट डेटा सर्विसेज, मोबाइल फोन्स वगैरह के लिए भी यूज होने लगा, जिसमें आप इंटरनेट का यूज करना, MMS और WhatsApp अर्ली डेज के अंदर हम जब स्टार्ट कर चुके थे, है ना, चेक ईमेल, ये सारी चीजें होने लगी थी। तो ये 2.5 के आसपास की हमारी टेक्नोलॉजी की बात है जो बेसिकली हो रही है ना। तो ये आपको पता है कि ये आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा GSM का था और इसके साथ ये एडवांस स्ट्रक्चर आपका GPRS का साथ में जोड़ दिया गया, ठीक है, राइट। तो इसको हमें पूरा जाकर के डीप में देखने की जरूरत नहीं है कि SGSM क्या है, हमारे सिर्फ इतना दे रखा है कि एक GPRS का एक शॉर्ट नोट है जो आपको लर्न करना है। ऑल्दो मैं तो आपको इतनी सारी चीजें जो इसके अंदर बता रही हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, आप दोनों के बीच अंतर देख लेते हैं। देखो फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, वॉइस कॉल या SMS, इसमें हम मोबाइल और इंटरनेट की बात है जो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज यहाँ पर मैंने लिखी होगी, नहीं भी लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ पर ना हम जितना डेटा यूज कर रहे हैं ना उसके पैसे दे रहे हैं, है ना, हम टाइम के पैसे नहीं दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर तो क्या था कि जितना टाइम आपका लग रहा है उतने में आप उतने पैसे आपको देने पड़ रहे हैं। आई बात समझ में है ना। सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, कंटिन्यूअस कनेक्शन है, डेटा सेंट इन पैकेट्स, और वेरी लिमिटेड है, नई नई इंटरनेट सपोर्ट है यहाँ पर। ओनली यूजर ऑक्यूपाइज चैनल, मेनी यूजर शेयर द चैनल बेस्ड ऑन कॉल टाइम बट बेस्ड ऑन डेटा यूजेस। ये आगे ना बात है ना। तो जितना आप डेटा यूज कर रहे हो ना आप उतना आपको चार्ज है जो करना पड़ रहा है, ठीक है। स्पीड इसकी इतनी नहीं है बट आपको पता है कि स्पीड है बहुत ज्यादा। तो 2.5 की टेक्नोलॉजी है ये और सेकेंड जनरेशन की बात है, ठीक है, ओके। फिर आपके पास वर्क इंडिपेंडेंटली और फिर आपके पास ये GSM का इनहैंस वर्जन ही है, राइट। तो ये था आपके पास में, ठीक है। तो ऑलरेडी आपकी यहाँ पर कॉल सेटिंग सारी चीजें चल रही थी, कैसे GSM वॉइस कॉल वगैरह में हमारा हाथ बटा रहा था। फिर हमने क्या किया, उसी चीज को थोड़ा इनहैंस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गए, पैकेट्स में हमारा डेटा है जो जाने लग गया। तो 2.5 की टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली आ गई और बस यहाँ पर, ठीक है। सो हमारा आया कौन सा, WLL, एक सेकेंड, WLL, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो क्या है कि अभी तक GSM आ चुका था, GPRS, हम इंटरनेट की बात है जो करने लग गए थे। आपको पता चल चुका है कि GSM वाज मेनली डिजाइन फॉर
मोबाइल कम्युनिकेशन, जहां पर लोग जो है बात कर पा रहे थे, है ना। और सबसे मेन चीज थी इसकी कि भाई मूव हो सकता था यूजर, है ना, इधर से उधर जो है जा सकता था, ट्रेन में बात कर सकता था, है ना। जो कह लो कि भाई ये हमारा यूजर था वो इधर उधर जा पा रहा था और बात कर पा रहा था। ये चीज हमारी जीएसएम के अंदर हुई। जीपीआरएस ने आकर के और टेक्नोलॉजी को इनहांस कर दिया। अब इसने कहा कि आप इंटरनेट भी यूज कर लो, ठीक है, तो जीएसएम को ही एडवांस बना दिया, ठीक है। सो मोबाइल यूजर्स कुड ब्राउज, ईमेल भी कर पा रहे थे, सारी चीजें हो पा रही थी, है ना। बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, हम इंसान हैं, नई नई प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति कर लेते हैं, है ना। तो अब नई प्रॉब्लम क्या आने लगी कि भाई ठीक है सारी चीजें हो रही हैं, बट जो गांव में लोग रहते हैं, रिमोट एरिया के अंदर लोग रहते हैं, उनका क्या? वहां भी तो किसी के रिश्तेदार होंगे, वहां पर भी तो ये लोग बात किससे करेंगे? जीएसएम जीपीआरएस वाले, है ना। तो जो लोग गांव में रहते हैं, वो जो रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके साथ कैसे कनेक्शन बिठाया जाए? सबको साथ लेके आगे चलना है। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर रिमोट रीजन थे और विलेजेस वगैरह थे, है ना। अब बात ऐसी आती है कि मोबाइल टावर्स वर नॉट इनफ फॉर एवरीवन, क्योंकि वो जो मोबाइल टावर्स थे वो सबके लिए नहीं पॉसिबल हो पा रहे थे, स्पेशली जो गांव के लोग थे या रिमोट एरिया के अंदर थे, है ना। अब क्या था उस टाइम पर, ये जो कॉपर वॉपर की वायर्स चलती थी, टेलीफोन लाइन्स आप जिसको कहते हैं ना, टेलीफोन लाइन्स की वायर्स, ये बड़ी कॉस्टली थी, ठीक है। तो अब इतने दूर दराज के इलाकों में इनको लेकर के जा पाना वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम के हिसाब से, है ना। तो अब लोगों को कनेक्शन की जो जरूरत है जो पड़ी कि हम कनेक्ट कर पाए उन यूजर्स को भी जो मतलब इतने दूर के मतलब जगहों पर बैठे हैं, है ना। तो उनको भी है जो मोबाइल प्रोवाइड कराया जाए या कम्युनिकेशन है जो वो कैसे कर पाए, है ना। तो फॉर सच यूजर्स जीएसएम वाज नॉट नेसेसरी बिकॉज जीएसएम इज डिजाइन फॉर मूविंग यूजर्स के लिए था, है ना। तो अब इसमें रोमिंग भी थी, इसमें हैंडओवर भी था। आपको पता है कि इसमें सेल्स हैं, है ना। अगर यूजर एक सेल से दूसरे सेल पर जा रहा है तो दूसरे बीटीएस को कनेक्शन है जो लग जाता था और आपको पता भी नहीं चलता था, स्मूथली आपकी कॉल चलती रहती थी। आप ट्रेन में बैठे हो या स्कूटर पे बैठे हो, डजंट मैटर, है ना। तो ये चीज थी इसके अंदर। लेकिन अब क्या किया गया, अब दीज फीचर्स वर एक्स्ट्रा एंड एक्सपेंसिव थे, है ना, फॉर समवन हु जस्ट वांटेड अ फिक्स्ड फोन कनेक्शन। अब एक उत्पत्ति की गई, एक जो है आइडिया निकाला गया WLL के रूप में, वायरलेस लोकल लूप। इसमें क्या था कि जैसे जीएसएम तो मूविंग यूजर्स के लिए था, लेकिन इसमें क्या किया गया, आपका फोन फिक्स कर दिया गया एक जगह पर, ठीक है। तो अब फिक्स कर दिया गया और अब जैसे ये है ना, आपको ये एग्जांपल से समझ में आ जाएंगी चीजें। जीएसएम क्या था कि भाई बंदा है इतना बिजी है यार, इधर से उधर जा रहा है ना, तो फोन कर रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा है कभी इस वाले जो बीटीएस से कनेक्ट हो रहा है, कभी इससे कॉल इसकी स्मूथली चल रही है। हमारे जो गांव वाले लोग थे, है ना, दूर दराज के इलाकों में थे, अब उनके घरों में एक ऐसा फिट कर दिया गया। अब क्या था, वो नियरेस्ट बेस स्टेशन के साथ में कनेक्ट होता और वो आगे कनेक्ट होते। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिखेगा, ये नियरेस्ट बेस स्टेशन से, फिर वो आगे टेलीफोन एक्सचेंज से, फिर वो आगे आपके अदर फोन्स के साथ आपको कनेक्ट कर पाते थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि WLL द सर्विस इज सिमिलर टू लैंडलाइन के ही तरह थी, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर वायर्स, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ रही थी, है ना, वायर्स फ्रॉम द हाउस टू द टेलीफोन एक्सचेंज, द कनेक्शन इज मेड वायरलेसली थ्रू ईयर, ठीक है। तो ये वायरलेसली था कनेक्शन यहाँ पर, ठीक है। ये जो टावर्स है ये इसके थ्रू, इसके साथ बिना तार के कनेक्ट हो पा रहे थे, ठीक है। द फोन रिमेन्स फिक्स्ड एट वन लोकेशन, जैसे लैंडलाइन हुआ करते थे, लेकिन इसमें लोकल लूप इज वायरलेस, ठीक है। दैट्स वाई इसको वायरलेस लोकल लूप के नाम से जाना गया। जैसे जीएसएम में हम मूव कर पा रहे थे, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें कोई हैंडओवर या रोमिंग नहीं थी, है ना। फोन फिक्स्ड थे, पोर्टेबल नहीं थे, वॉइस कॉल और जो बेसिक डेटा सर्विसेज थी ना वो पॉसिबल हो पा रही थी WLL के थ्रू, ठीक है। ये स्पेशली रिमोट एरिया, रूरल एरिया के लिए इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। अब जहां पर तारे वारे पहुंच पाना बहुत मुश्किल था, है ना। जीएसएम एंड WLL बोथ यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। उनका पर्पस क्या था, पर्पस डिफरेंट था, क्योंकि जीएसएम था घूमते हुए यूजर्स के लिए, मोबाइल यूजर्स के लिए, ठीक है, जिनको टेंशन होती है, मोबाइल पे घूम रहे, इधर उधर बात कर रहे हैं ना, दौड़ भाग वाले लोगों के लिए। बट ये जो WLL था ना, ये हमारे जैसे लोगों के लिए था, है ना, जो गांव के पले हुए हैं, गांव अच्छे लगते हैं जिनको, है ना। तो वहां पर एक जगह फिक्स था और बस वहीं से वायरलेस लोकल लूप के थ्रू कनेक्शन है जो हो रहा था, है ना।
WLL वॉज क्रिएटेड नॉट टू रिप्लेस GSM, बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन निकाला कि भाई दूर दराज के इलाकों के लिए क्या किया जाए। ओके, सो बिल्कुल आपका सिलेबस हो चुका है जी खत्म। यहाँ पर एनसीईआरटी का कोई भी ऐसा टॉपिक जो मैंने ना कराया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हर चीज को मैंने नए तरीके से, बढ़िया तरीके से आपको करा के आपका पूरा सिलेबस करा दिया है, दैट इज नेटवर्किंग का। अब चलते हैं अगले पड़ाव के ऊपर। और कैसी लग रही है आपको ये क्लासेस, तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।